हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 66 बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और जो संभावनाएं बताई जा रही है कि इसका मेंस का एग्जाम आपका लगभग 5 जून के आसपास लिया जाएगा। दोस्तों वर्तमान हाल ही में अभी देखें कि सरकार द्वारा फिर से एक बार लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी गई। इसके कारण कई कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आपकी रणनीति क्या हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वो लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, कैसे पढ़ें, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है कि कैसे तैयारी की जाती है। तो इन सब विषयों पर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर हर व्यक्ति को बताना संभव है नहीं। ठीक है, तो जो दोस्तों करना क्या है इस लॉकडाउन के दौरान, इसमें कुछ चीज़ें जो उभर कर सामने आई है उसे मैं प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले आप अपना दिनचर्या बनाइए दोस्तों कि प्रतिदिन हमें करना क्या है, कितनी देर पढ़ना है, कितना देर नोट्स बनाना है, या फिर अन्य जो भी काम हो आपका वो कितना समय में करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि लॉकडाउन में जब छुट्टी वगैरह रहता है तो लोग अपना समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। तो निश्चित तौर पे आप अपना दिनचर्या बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि हमें इतनी देर में इतना ये टॉपिक खत्म करना है, इतना सब्जेक्ट खत्म करना है। तो ये चीजें। दूसरी बात रही कि सिलेबस का विभाजन कीजिए। मतलब कहने को मतलब ऑप्शनल पेपर में जो टोटल और जीएस पेपर में दिया हुआ है टॉपिक, उन टॉपिकों का विभाजन कीजिए जीएस पेपर 1 और 2 में। फिर ऑप्शनल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डीआई पर भी खास तौर पे आप ध्यान दीजिए और एक इसका अनुकूल विभाजन कीजिए। इसमें सभी पक्षों पर बराबर बराबर, या फिर अपना जो आपका जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोरी है उस पर फोकस भी कर सकते हैं। तो ऐसा आप शेड्यूल बनाइए कि हमें ये इतना देर पढ़ना है। इसके बाद पढ़ने के बाद दोस्तों बहुत जरूरी है कि टेस्ट सीट में भागीदारी निभाइए। किसी संस्थान से जुड़िए जहाँ टेस्ट चल रहा हो, ऑनलाइन वगैरह खासतौर पर हम लोग भी चला रहे हैं, हम लोग से भी जुड़ सकते हैं। तो खैर कहीं भी आप जुड़े, लेकिन टेस्ट सीट से जरूर जुड़े, क्योंकि इससे कुछ बातें उभर कर आएगी। क्योंकि आप कितना पढ़े हैं, क्या पढ़ने का तरीका सही है, या आप क्वेश्चन जो मांग है उस पर क्या फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका जजमेंट जो है वो आपको टेस्ट के माध्यम से ही होगा। तो टेस्ट से जुड़िए। लेकिन टेस्ट से जुड़ने से पहले हम कुछ चीजों को बात करना चाहेंगे कि टेस्ट कहाँ से जुड़े या कैसे जुड़े। तो पहला दोस्तों है कि बेहतर मेंटर की तलाश। कहने का मतलब है कि आप ऐसे जगह जुड़े जहां आपका एक टीचर के रूप में बल्कि मेंटर के रूप में आपको गाइड कर रहे हो। कहने का मतलब है कि टीचर में जो चीजें देखी जा रही है कि बिल्कुल वो अपना यूज टू होते हैं, आते हैं, अपना काम से काम मतलब रखे चले जाए। लेकिन आपको जरूरी है एक टीचर से अच्छा एक बेहतर मेंटर की, क्योंकि मेंटर आपके हर पक्ष को ध्यान से देखता है और तब आपकी जो कमियां हैं उसे दूर करता है। तो आप बेहतर मेंटर की तलाश करें। उसके अलावा दोस्तों प्रश्न की क्वेश्चन बेहतर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है किसी में वो उसका लेवल क्या है। बहुत सारे संस्थान को देखता हूँ मैं, या फिर जो भी क्वेश्चन वगैरह आता रहता है ग्रुप में भी, तो बहुत सारे बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। तो वो बिल्कुल वैसा करने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि टेल रहता ही नहीं क्वेश्चन में। खासतौर पर जो बीपीएससी में देखा जाता है कि जो क्वेश्चन का टेल होता है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है दिखने में। और आजकल के क्वेश्चन जो देख रहे हैं बिना टेल का होता है, जो ग्रुप वगैरह ऐसे स्थानों में पूछा जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान देखें। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा वो डेप्थ में पूछे जाते हैं, जो बिना कह सकते हैं कि बिना सिर पांव का होता है, और यूपीएससी के चक्कर में या फिर अपने आप को सुपर क्वालिटी दिखाने के चक्कर में वैसे क्वेश्चन बना देते हैं। तो उससे भी समस्याएं हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आना है नहीं, और बिल्कुल आपकी मानसिकता को ये लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं इस पर। तो ऐसे चीजों से बचें, ऐसे संस्थानों में या ऐसे ग्रुप से जुड़े यहाँ प्रश्न की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से होती है और अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। तो ये चीजें। फिर तीसरी बात है कि जब जुड़ते हैं तो क्या आप सही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बहुत जगह केवल टिक लगा कर दे दिया था कि बेहतर है, कुछ सुधार की जरूरत है। तो इस सब चीज से बचे दोस्तों, इससे कोई फायदा आपको होने जाना है नहीं। तो कॉपी का मूल्यांकन बेहतर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये चीजें जरूरी है। दूसरी चीजें है कि आप पे कमेंट कैसा रहा है। कमेंट से घबराइए नहीं। अगर बेहतर कमेंट दिया जा रहा है, काफी ज्यादा दिया जा रहा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कह सकते हैं कि बिल्कुल निचोड़ कर दिया गया है। तो जितना आप सीखें जितना फायदा होगा आपको। दूसरी चीज है कि जब आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखें तो क्या वो 100% है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका एक प्रारूप आंसर तो दीजिए कम से कम, कि क्या हम लिखें और क्या लिख सकते थे, क्या होना चाहिए था। तो ऐसे जगह से जुड़े जहाँ एक प्रारूप आंसर मिलता हो, तो तभी आपको फायदा होगा। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस दौरान लॉकडाउन में जो खासतौर पे अभी जो लगा है,
तो उसमें आप किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। और कोई भी समस्या हो अगर तो आप डायरेक्ट मेरे कॉल करके बात कर सकते हैं। बहुत लोग करते रहते हैं, लगातार आता रहता है फोन। कोई बात नहीं, जब भी समय मिलेगा बिल्कुल बात करेंगे उनसे। जो भी समस्याएं होगी उसका समाधान भी किया जाएगा। और अगर आप लोग को कुछ ज्यादा पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में भी आके मिल सकते हैं। ऑफिस खुली हुई रहती है, आए मिलें, जो भी समस्याएं हैं उसे समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटी चीजें आप तैयारी करते हैं और बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।